चलिए उदयपुर की एक डरावनी कहानी सुनते हैं। एक गांव, उसके समोसे और एक ठंडा रहस्य। एक जमाना था जब उदयपुर गांव अपने लजीज समोसों के लिए मशहूर था, पर फिर सब कुछ बदल गया। कहते हैं अब रात में एक भूत घूमता है जो समोसे बेचकर लोगों को घरों से बाहर बुलाता है, और जो भी उसकी आवाज सुनकर बाहर निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव वाले डर के मारे दरवाजे बंद रखते हैं। तभी गांव में रोहित की वापसी होती है। वो इन भूत की कहानियों पर यकीन नहीं करता, तो सच का पता लगाने के लिए वो उस रात जागकर उस रहस्यमयी साए का इंतजार करने का फैसला करता है। आधी रात को गर्मा गर्म समोसों की वही जानी पहचानी महक आती है जो उसे खिड़की तक खींच लाती है। बाहर एक साया दिखता है और एक खोखली आवाज उसे बाहर आने के लिए बुलाती है। बड़ा ही डरावना न्योता था। जैसे ही भूत रोहित को छूने वाला होता है, उसकी मां की चीख से वो साया गायब हो जाता है। अगली सुबह डरा हुआ रोहित अपनी मां से वो सच जानना चाहता है जो वो सबसे छुपा रही थीं। और फिर सामने आता है एक चौंकाने वाला सच। वो भूत कोई और नहीं, रोहित के पिता रतन थे। पता चलता है कि उनके पिता की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि गांव के लालची सेठ ने उनकी हत्या की थी। ये सुनकर रोहित का खून खौल उठता है और वो अपने पिता के लिए न्याय दिलाने की कसम खाता है। वो सीधा सेठ के घर पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि अब उसके बुरे कर्मों का अंत आ गया है। उस रात रोहित और उसकी मां रतन की आत्मा से बात करते हैं और मिलकर न्याय के लिए एक प्लान बनाते हैं। रतन की आत्मा मान जाती है। अब उसका एक ही मकसद है, अपने कातिल को सजा देना। रोहित सेठ को घर से बाहर निकालता है, जहां रतन की आत्मा से उसका सामना होता है और न्याय हो जाता है। अपना बदला पूरा होते ही रतन की आत्मा को शांति मिल जाती है। वो आखिरी अलविदा कहकर गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव में एक नई उम्मीद जगती है, जब रोहित अपने पिता की दुकान रतन समोसे वाला को दोबारा बनाता है। पहला ग्राहक उसके पिता का पुराना दोस्त बनता है, जो वही पुराना स्वाद चखकर भावुक हो जाता है। देखते ही देखते गांव से डर का साया हट जाता है और उदयपुर फिर से अपने समोसों के लिए मशहूर हो जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अपने अतीत का सामना करने से न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरा गांव